ईरान पर अमेरिका के नए हमले, ट्रंप के दावे के बीच ईरान ने दी जवाबी कार्रवाई की धमकी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त मौजूदा दौर में अमेरिका और ईरान के बीच चल क्या रहा है, कहां पर अमेरिका और ईरान खड़ा है और युद्ध के इस संघर्ष में कौन किस पर सबकत ले जा रहा है, पूरी तफसील इस वीडियो के जरिए आपको देंगे। अमेरिकी फौज ने दावा किया है कि उसने ईरान के कई फौजी ठिकानों पर हमले किए हैं। ये नया हमला अमेरिकी फौज ने कहा कि हमारी तरफ से किए गए। तो उधर ईरान की तरफ से इंतबा दिया गया है कि उसके बुनियादी ढांचे पर हमला होने के हालात में वो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है। दोनों ममालिक के बीच कशीदगी लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिकी फौज के सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने जुमेरात को कहा कि उसने ईरानी ठिकानों के खिलाफ हमलों का एक नया दौर चलाया है। ये ईरान के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन की लगातार छठी रात थी। एक बयान में सेंटकॉम ने कहा कि आज रात 9:40 पर ईटी पर यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ हमलों का अपना बड़ा दौर पूरा किया। अमेरिकी फौज ने लड़ाकू विमानों, एरियल ड्रोन और साथ ही साथ युद्धपोत का इस्तेमाल करके दर्जनों ईरानी मिलिट्री ठिकानों पर सटीक हमले करने का दावा किया है। इन ठिकानों में जो प्लेन्स पर निगरानी है और एयर डिफेंस साइट है, मिलिट्री लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और साथ ही साथ समंदर क्षमताएं भी शामिल थी, ये कहा गया अमेरिका की तरफ से। सेंटकॉम ने यह भी कहा कि ये ऑपरेशन कमांडर इन चीफ के निर्देश पर की हिदायत पर चलाया गया था और इसका मकसद ईरान की जो फौजी ताकतें हैं उन्हें कमज़ोर करना और कमर्शियल शिपिंग पर हालिया हमलों के लिए ईरान को जवाबदेह ठहराना था। कमांड ने आगे कहा कि 50,000 से ज़्यादा अमेरिकी फ़ौज पूरे मिडिल ईस्ट में तैनात है और वो सतर्क हैं और साथ ही साथ तैयार भी हैं। इस बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात को दावा किया कि अमेरिका ईरान के मामले में बड़ी जीत हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के जो लोग हैं वो इस वक्त जो चल रहा है मिलिट्री जो प्रयास चल रहा है उसका नतीजा बहुत जल्द देखेंगे। तो अक्सर आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह की बातें की जाती हैं और ज़मीनी हकीकत कहीं ना कहीं उससे कई मरतबा ऐसा दिखाई देता है कि परे होते हैं और कई मरतबा उनकी जो बात होती है वो बड़बोलेपन की तरह साबित होती है। तो कई मरतबा ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। इसीलिए इस वक्त वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमने ईरान के मामले में बड़ी जीत हासिल कर ली है। उधर दूसरी तरफ अगर ईरान की बात करें तो ईरान अपने आप को अमेरिका के सामने पहले ही ये कह चुका है कि वो जीत चुका है। यानी अमेरिका के सामने ईरान ने वो जीत हासिल की है जो कमज़ोर होकर भी हासिल नहीं की जा सकती थी और ये दुनिया को बता दिया है कि अगर कमज़ोर शख्स के आगे कोई पहलवान हो या बहुत ही ताकतवर इंसान हो या ताकतवर मुल्क हो, खड़ा होना सबसे अहम होता है। तो ये कहीं ना कहीं संदेश, ये पैगाम ईरान ने पूरी दुनिया को दे दिया है। और पिछले दिनों आपने देखा था कि जो शख्स मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने जो ज़िंदगी बहयात जो चीज़ें की, मरने के बाद, इंतकाल के बाद पूरी दुनिया या शिया या सुन्नी की बात करें तो उन्हें एक करने का भी काम किया, कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा। तो दूसरी तरफ इस वक्त संघर्ष की शुरुआत यानी कशीदगी की शुरुआत हो चुकी है ईरान और अमेरिका के बीच। इस बीच नए नए बयान भी आ रहे हैं और हमले भी किए जा रहे हैं और साथ ही साथ अमेरिका जब ईरान पर हमला कर रहा है तो ईरान का वही स्टैंड फिर से सामने आ रहा है कि वो मिडिल ईस्ट के कई शहरों को निशाना बना रहा है। इस पर अमेरिका ये कह रहा है कि कई हज़ार फौजों को और हमने मिडिल ईस्ट के इलाकों में तैयार कर रखा और वो तैयार भी हैं। किसी तरह के भी हमले अगर ईरान हमला कोई करता है मिडिल ईस्ट में तो उसके लिए पूरी तरीके से अमेरिकी फौजें वहां पर तैनात कर दी गई हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ईरान के मामले में हम बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी लोग जो अमेरिका के लोग हैं, शहरी हैं, उनका कहना है कि जो इस वक्त कोशिशें चल रही हैं, ईरान पर वॉर चल रहा है, ईरान पर को निशाना बनाया जा रहा है, जो ये कोशिशें, इसका नतीजा जो है बहुत जल्द वो देखेंगे। वहीं ईरान की तरफ से ईरानी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से एक सीनियर तर्जुमान ने जुमेरात को इंतबा दिया कि अगर ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है तो तेहरान पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि हॉर्मुज में खतरे की मेन वजह अमेरिकी फ़ौज की मौजूदगी है।
ईरान की फौज के सीनियर तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची ने कहा कि अमेरिका और इजराइल को इस इलाके में मौजूद रहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ईरान की फौज के सीनियर तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका और नकली ज़ियोनी सरकार हुकूमत को इस इलाके में रहने का कोई हक नहीं। उन्होंने दावा किया कि हॉर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में महफूज है और इस अहम समुद्री रास्ते से, समुद्र के रास्ते पर जो कशीदगी बढ़ रही है उसके लिए अमेरिकी फ़ौज की मौजूदगी जिम्मेदार है। हम अमेरिकी फ़ौज की मौजूदगी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज़ पर ईरान की जो सोवरेनिटी है वो पूरे इलाके के लिए हिफाजत की वजह से है, महफूज पूरा इलाका भी उससे महफूज रहेगा, ना कि सुरक्षा की। उन्होंने आगे कहा कि हॉर्मुज़ के गैर महफूज होने की वजह अमरीकियों की मौजूदगी है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इस वक्त जब ईरान की तरफ से कई शिपिंग जो कमर्शियल शिप्स हैं उनको आगे जाने की इजाज़त उस वक्त दी जा रही है जब वो टैक्स अदा करके आगे जाते हैं, और उसके बाद देखा जाता है कि अमेरिकी फ़ौज की मौजूदगी है। जब क्योंकि अमेरिका ने पहले ही कह दिया था कि जब अगर दूसरे ममालिक से ईरान टैक्स लेने लगेगा शिपिंग को आगे बढ़ाने में, और ऐसे में कहीं ना कहीं हमारी फ़ौज भी वहाँ पर तैनात रहेगी और हम उन शिप्स को आगे नहीं बढ़ने देंगे। ऐसे में रस्साकशी भी देखने को मिल रही है और इसीलिए ईरान कह रहा है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को महफूज बना दिया है, लेकिन क्योंकि अमेरिकी फ़ौजियों की मौजूदगी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के सामने वाले एरिया में, इसीलिए वहाँ पर शिपिंग जो है कमर्शियल शिपिंग नहीं हो पा रही है। तो ये इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि अमेरिकी फ़ौज वहाँ पर तैनात है और वो कहीं ना कहीं टसल पैदा कर रहे हैं।